इंदौर के कैलाश विमेन कॉलेज में रिजल्ट को लेकर काफी हलचल थी। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर अपना अपना रिजल्ट देख रहे थे। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स की लंबी लाइन लगी थी, जिसमें श्रेया गुप्ता भी थी। रिजल्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर श्रेया ने खुद से कहा, ये मैंने इस बार भी कॉलेज में टॉप कर लिया है। अभी पापा को फोन लगाती हूँ, कितने खुश होंगे ये सुनकर। घर पर उसके पापा नवीन गुप्ता अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शाम के 4 बज गए थे और श्रेया अभी तक घर नहीं आई थी। मिस्टर गुप्ता ने मन ही मन खुद से कहा, कहाँ रह गई श्रेया। कुछ देर बाद नवीन जी को एक कॉल आया, जिससे उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तभी सीमा, श्रेया की सौतेली माँ आ गई। नवीन जी ने घबराते हुए उनसे कहा, सीमा, श्रेया का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, मैं उसे देखने। अरे जाने की क्या जरूरत है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा, आ जाएगी वापस, श्रेया कोई बच्ची नहीं है अब। नवीन सीमा की बातों को अनसुना करके वहां से चला गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने तुरंत घबराते हुए डॉक्टर से श्रेया का हालचाल पूछा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने नवीन को बताया, ज्यादा खून बहने के कारण श्रेया को आईसीयू में एडमिट किया गया है। नवीन परेशान होकर रूम के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए और उन्होंने नवीन से श्रेया के ऑपरेशन को लेकर बात की। हमें श्रेया को ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि उसके सिर पर काफी चोट आई है, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेशेंट को आगे चलकर कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा। इससे पेशेंट के दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और इससे इनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। ऑपरेशन के लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत है। श्रेया के ऑपरेशन की बात सुनकर उसके पापा को धक्का लगा, पर किसी तरह खुद को संभाल डॉक्टर के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन पेपर्स पर साइन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सरताज स्टूडियो में एक फोटोग्राफर ने अंतरा से कहा, वन मोर शॉट मैम। तभी उसके पीछे दूसरे फोटोग्राफर की भी आवाज आई, सी हियर एंड दैट इज अ परफेक्ट शॉट मैम, अब आप जाकर चेंज कर लो। फोटोग्राफर ने अंतरा से अगले शॉट के लिए रेडी होने को कहा। अंतरा, जो कि श्रेया की छोटी बहन थी और एक मॉडल बनना चाहती थी, अगले शॉट के लिए रेडी होकर बाहर आने के बाद अंतरा ने अपने फ्रेंड सैम को शूट के लिए थैंक यू कहा। तभी फोटोग्राफर अंतरा को कैमरे पर पोज देने के लिए बोला। शॉट खत्म होने के बाद अंतरा सैम के साथ अपने मेकअप रूम में चली गई, पर तभी सैम के फोन पर किसी का कॉल आया। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? या श्योर, मैं स्टूडियो में ही हूँ, आप आ जाइए। फोन रखने के बाद अंतरा ने सैम से कॉल के बारे में पूछा। इतने में कोई शख्स सैम का नाम लेते हुए अंदर आया। सैम उसे देखते ही बोला, हेलो मिस्टर बख्शी, कैसे हैं आप? बताइए, क्या मदद करूं मैं आपकी? मिस्टर बख्शी अपनी कंपनी में एक बड़ी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे और वो चाहते थे कि उसका ऐड कोई मॉडल करे, जिससे मार्केट में इसकी पब्लिसिटी हो सके। इसलिए वो सैम की हेल्प लेना चाहते थे। मिस्टर बख्शी ने उससे कहा, मैंने आपसे कहा था ना, वी आर लुकिंग फॉर अ मॉडल हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। सैम ने अंतरा की तरफ देखते हुए मिस्टर बख्शी से उसे मिलवाया और अंतरा को आने वाले टाइम की सुपर मॉडल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। मिस्टर बख्शी ने अंतरा को देखकर उसे अपने प्रोजेक्ट की मॉडल के तौर पर साइन कर लिया और प्रोजेक्ट को लेकर उसे कांग्रेचुलेट भी किया। लेकिन जाते वक्त मिस्टर बख्शी सैम से बोले, सैम, याद रहे आज इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट पार्टी है और इस पार्टी में मिस्टर सिद्धार्थ रॉय भी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी इस पार्टी में आए और उनसे मिले, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट वहीं कर रहे हैं। गुड बाय। मिस्टर बख्शी के जाने के बाद सैम ने भी अंतरा को कांग्रेचुलेट किया। अंतरा इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश थी, साथ ही वो सिद्धार्थ के बारे में भी सोच रही थी। तभी उसने सैम से कहा, सैम, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल है, ये सिद्धार्थ रॉय कौन है? मतलब जिस तरह से मिस्टर बख्शी बता रहे थे उससे तो लगता है कि ये काफी बड़े आदमी हैं। ये सुन सैम ने अंतरा को सिद्धार्थ के बारे में बताया। अंतरा, वो इस शहर के काफी बड़े बिजनेसमैन है, सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि दुबई में भी इनका काफी बड़ा बिजनेस है। साथ ही उसने ये भी कहा, अगर तुम्हारी मुलाकात मिस्टर रॉय से हो गई तो फिर तुम्हारे करियर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुन अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, फिर तो इनसे मिलना ही पड़ेगा। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर ने श्रेया का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर की माने तो इस ऑपरेशन में रिस्क था, लेकिन पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। श्रेया के पापा ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी हॉस्पिटल में पुलिस आ गई और श्रेया के पापा से पूछताछ करने लगी। क्या आप ही एक्सीडेंट विक्टिम के रिलेटिव है? हमें आपसे एक्सीडेंट को लेकर पूछताछ करनी है। पुलिस वालों की बात सुनकर नवीन थोड़ा परेशान हो गए और पुलिस वालों से बोले, सर, जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं वहां नहीं था, मुझे खुद हॉस्पिटल से कॉल आया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। नवीन की बात सुनकर पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि उन्हें एक्सीडेंट के दौरान ये पेपर मिला है। हालांकि वो और भी कई एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे आरोपी को आसानी से पकड़ा जाए। पुलिस वाले श्रेया का बयान लेना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने अभी बयान लेने से मना कर दिया और कहा, पहले हमें पेशेंट के होश में आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि पेशेंट को आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनते ही पुलिस वाले वहां से चले गए। डॉक्टर को देखकर नवीन ने डॉक्टर से श्रेया का हालचाल पूछा, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, फिलहाल अभी श्रेया आराम कर रही है, उसके होश में आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जहां एक तरफ नवीन श्रेया की हालत देख काफी स्ट्रेस में था, वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपने करियर के स्टार्टअप को लेकर काफी खुश थी, क्योंकि जो उसने सोचा था फाइनली आज उसके करियर की पटरी उसी लाइन पर चल रही थी। अंतरा ने घर आकर सबसे पहले इस बारे में अपनी मां को बताया, मॉम, फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल के तौर पर सिलेक्ट कर ली गई हूँ। अंतरा की मां सीमा ये बात सुनकर अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सपना अंतरा बचपन से देखती आ रही थी वो अब पूरा होने वाला है। अंतरा की खुशी देख सीमा अपनी बेटी से बोली, मुझे तुम पर गर्व है और मुझे पता था कि आखिरकार तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो ही जाओगी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। उनका उस पर इतना विश्वास देख अंतरा बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उसे इधर उधर देखता देख सीमा समझ गई कि वो अपने पापा को ढूंढ रही है। उसने उसे श्रेया के एक्सीडेंट के बारे में बताया। सीमा की बात सुनकर अंतरा गुस्से में बोली, उसने फिर मुझसे मेरे पापा को दूर कर दिया। आखिर वो चाहती क्या है? क्या वो मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनना चाहती है? पहले मेरी खुशियां, फिर मेरे हिस्से का प्यार और अब मेरे पापा। मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। अंतरा को गुस्से में देख सीमा उसे शांत करने की कोशिश करने लगी और उसने उसे पार्टी के लिए तैयार होने को कहा। अंतरा, आज तुम्हारे लिए बेटा सबसे खास दिन है, तुम्हें सबसे अट्रैक्टिव दिखना है, समझ रही हो ना तुम? अंतरा ने सीमा से कहा, हाँ माँ। वहाँ हॉस्पिटल में श्रेया का ऑपरेशन में 4 घंटे बीत गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसे 3 घंटे में होश आ जाएगा और अभी तक होश नहीं आया था।
नवीन ने डॉक्टर को बुलाकर उनसे पूछा, डॉक्टर 4 घंटे हो गए, मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आया, क्या आप एक बार फिर चेक कर सकते हैं? ये सुन डॉक्टर ने उसे आगे चलने का इशारा करते हुए कहा, शो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकल नवीन से बोले, सॉरी मिस्टर गुप्ता, ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी कोमा में चली गई है। ये सुनते ही नवीन के हाथों से पानी का ग्लास नीचे गिर गया और वो रूम के दरवाजे पर लगे शीशे से श्रेया को देखकर रोने लगे, क्योंकि वो श्रेया से बहुत प्यार करते थे और श्रेया को इस हालत में देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने नवीन के कंधे पर हाथ रख उन्हें संभालते हुए कहा, मिस्टर गुप्ता प्लीज अपने आप को संभालिए, अगर आप हिम्मत हारेंगे तो अपनी बेटी को कैसे ठीक करेंगे? आपकी हिम्मत आपकी बेटी को वापस ठीक करने में मदद करेगी। नवीन ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की और श्रेया के रूम में जाकर उसके पास रखी चेयर पर बैठ गए और श्रेया के सिर पर अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए बोले, बेटा तुम्हारा रिजल्ट देखा मैंने, आई एम सो हैप्पी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपने कॉलेज में टॉप करोगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं रिजल्ट के बाद तुम्हें इस हालत में देखूंगा। प्लीज बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, प्लीज। इतना कहकर नवीन रोते रोते रूम से बाहर आ गए। डॉक्टर ने नवीन को घर जाने के लिए कहा, अब आप घर जा सकते हैं, श्रेया का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ है यहाँ। लेकिन श्रेया को इस हालत में नवीन अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने फिर नवीन को समझाया और घर जाने के लिए मना लिया। नवीन के जाते ही थोड़ी देर बाद एक शख्स डॉक्टर से मिलकर श्रेया के बारे में पूछने आया। उस शख्स को देख डॉक्टर उससे बोले, हाँ वो ठीक है, मैंने उसके पापा को भेज दिया है, फिलहाल वो कोमा में है और उसकी हालत देखकर लगता है कि वो जल्दी होश में नहीं आएगी। उस शख्स ने डॉक्टर से उसका ख्याल रखने के लिए कहा और वहां से चला गया। नवीन ने घर पहुंचने के बाद अंदर काफी अंधेरा देखा। थोड़ी देर बाद सीमा और अंतरा बाहर से शॉपिंग करके घर लौटे। नवीन उन्हें देखकर बहुत गुस्से में बोला, ये सब क्या है? तुम दोनों शॉपिंग करके आ रही हो, और सीमा तुम तो जानती हो ना कि श्रेया हॉस्पिटल में है, तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए और तुम अंतरा के साथ शॉपिंग करके आ रही हो। तब सीमा ने बहुत खुश होते हुए नवीन को अंतरा के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अरे नवीन, आज हमारी अंतरा को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए आज एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी गई है। पार्टी की बात सुनकर नवीन थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने अंतरा को पार्टी में जाने से मना कर दिया। लेकिन अंतरा कहाँ मानने वाली थी। पापा आपको पता है ना मैं अपने करियर को लेकर कितनी फोकस्ड हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप श्रेया को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सॉरी, मैं अपने करियर के लिए अपनी आप ये नहीं मान सकती, मैं आई एम सॉरी। अंतरा को परेशान देख सीमा ने उससे कहा, तुम टेंशन मत लो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अंतरा के जाने के बाद सीमा नवीन की तरफ देख उन्हें समझाते हुए बोली, नवीन मुझे पता है कि आप उस अनाथ लड़की से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अंतरा हमारी बेटी है। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सीमा की बात सुनते ही नवीन को गुस्सा आ गया, जिसके बाद नवीन सीमा को समझाने लगे, तुमने श्रेया को कभी अपनी बेटी नहीं माना, कम से कम उसे अनाथ तो मत कहो। इस तरह कुछ देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। थोड़ी देर बाद सीमा जब अंतरा के रूम में आई और उसने उसे रोते हुए देखा तो कहने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कुछ हुआ है क्या, बोलो। सीमा को देख अंतरा जोर जोर से रोते हुए बोली, मॉम मुझे पता है कि पापा और श्रेया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? वो हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। सीमा ने उसे चुप कराया और रेडी होने के लिए कहा। सीमा के कहने पर अंतरा रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई। रेड कलर के गाउन में उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। अपनी बेटी को देख सीमा खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाई। थोड़ी देर बाद अंतरा के घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने एक्साइटेड होकर खिड़की के बाहर देखा। बाहर सैम गाड़ी में अंतरा का इंतजार कर रहा था। वहीं सीमा ने उससे सैम के बारे में पूछा तो अंतरा अपनी माँ की तरफ देख उससे बोली, मॉम वो सैम है, मेरा फ्रेंड, उसी की वजह से ही मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। अंतरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सीमा ने कहा, ओके बेटा जाओ एंजॉय। अंतरा को देखकर सैम का मुंह खुला का खुला ही रह गया। सैम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाओ ब्यूटीफुल। अंतरा गाड़ी में बैठ सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, बस बस अब हो गया तो चले वरना लेट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों पार्टी में पहुंचे। पार्टी काफी ग्रैंड थी। कई बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया के लोग पार्टी में मौजूद थे। हालांकि अंतरा की एंट्री ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। सैम और अंतरा पार्टी की चकाचौंध बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी सैम ने धीरे से उससे कहा, अंतरा इस पार्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में तुम ऐसी कई बड़ी पार्टीज में शामिल होगी। देखो इन लोगों को कैसे तुम्हें ही देख रहे हैं, आफ्टर ऑल तुम ही तो इस पार्टी की असली रौनक हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, अंतरा ने जवाब दिया। पार्टी में जो सबसे ट्रेंड टॉपिक था वो था सिद्धार्थ रॉय। हर जगह उसी की ही चर्चा थी। उसके बारे में सुनकर एक बार फिर अंतरा ने मिस्टर रॉय के बारे में सवाल किया, ये सिद्धार्थ रॉय कहाँ है? इससे पहले कि सैम अंतरा से कुछ कहता उसी वक्त पार्टी का माहौल थोड़ा बदल गया। 4 लोग बॉडीगार्ड के कपड़े में अंदर आए। उनके साथ एक और शख्स था जिसने ग्रे कलर का सूट पहना था। वो किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहा था, हाँ सर आप आ सकते हैं, सब ठीक है यहाँ। इतने में बैंक्वेट के बाहर ब्लैक कलर की चमचमाती हुई एक बड़ी सी BMW एंट्रेंस डोर के सामने आकर रुकी। उस वक्त पार्टी में सबकी नजरें वहीं अटकी हुई थी कि आखिर उस गाड़ी से कौन बाहर आएगा। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी में से एक टॉल एंड हैंडसम सा आदमी बाहर निकला। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों का ध्यान उसी शख्स पर था, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ रॉय था। उस शख्स के ठाठ बांध देखकर अंतरा सैम से पूछने लगी, सैम ये कौन है जिसने पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और इसका रौब देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा आदमी हो। उसकी बात सुनकर सैम थोड़ी देर तक उस आदमी की तरफ बड़े ध्यान से देखकर बोला, अंतरा आज तुम पूछ रही थी ना जिस मिस्टर रॉय के बारे में, ये वही है। अंतरा हैरान होकर बोली, व्हाट? सिद्धार्थ के आते ही सारे मीडिया वालों ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे। और एक मीडिया पर्सन ने कहा, सो मिस्टर रॉय फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया। इतने वक्त बाद आप इंदौर आए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सिद्धार्थ ने सवाल का जवाब देते हुए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। काफी लंबी बातचीत के बाद सिद्धार्थ का असिस्टेंट विकी मीडिया को साइड कर उसे बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराने लगा। वहीं अंतरा और सैम दूर बैठे ये नजारा देख रहे थे।
सैम और अंतरा को देख मिस्टर बख्शी उनके पास आए और दोनों को देखकर कहने लगे, हे बोथ ऑफ यू, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। आइए मैं आप दोनों को मिस्टर रॉय से मिलवाता हूँ, प्लीज कम। मिस्टर बख्शी ने सैम और अंतरा को सिद्धार्थ से मिलवाया और अंतरा को अपने प्रोजेक्ट मॉडल के तौर पर उससे इंट्रोड्यूस किया। वहीं सिद्धार्थ ने अंतरा को 2 मिनट तक देखा और फिर कुछ देर बाद बोला, हे अंतरा, और फिर दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। सिद्धार्थ ने अंतरा को देखकर कहा, सो मिस अंतरा, मिस्टर बख्शी की चॉइस काफी अच्छी है। मैंने सुना है कि तुम मॉडलिंग करती हो। जहां तक कि मुझे पता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए अंतरा उससे बोली, मैंने अभी मॉडलिंग शुरू ही की है। धीरे धीरे पार्टी से मेहमान कम होना शुरू हो गए थे। अंतरा सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, सो मिस्टर रॉय, आई शुड टेक माई लीव नाउ। सिद्धार्थ उसकी जाने की बात सुन उसे रोकते हुए बोला, अंतरा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, काफी देर हो गई है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट कॉल मी मिस्टर रॉय, ओके, जस्ट कॉल मी सिद्धार्थ। ये सुन अंतरा मुस्कुराते हुए उससे बोली, इट्स ओके सिद्धार्थ, सैम विल ड्रॉप मी। ओके देन, बाय। थोड़ी देर बाद अंतरा को घर छोड़कर सैम अपने घर चला गया। अगले दिन अंतरा सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो अब सिद्धार्थ के प्रोजेक्ट में बतौर मॉडल काम कर रही थी। जल्दबाजी में बिना नाश्ता किए वो सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस आने के बाद वो सिद्धार्थ से मिलकर उसे गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉय कहने ही वाली थी कि तभी सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, गुड मॉर्निंग अंतरा, कैसी हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम आज के शूट के लिए काफी एक्टिव हो एंड दैट्स नाइस। और हाँ, आज तुम्हारा शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है, सो बी रेडी। और आज जैसा कि कंपनी के लिए तुम्हारा पहला शूट है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अंतरा एक बार फिर उसे थैंक यू कहने ही वाली थी कि अचानक सिद्धार्थ ने बीच में उसे रोक कहा, अंतरा वेट, तुम अपना काम जल्दी खत्म कर लेना, फिर हम दोनों लंच के लिए बाहर जाएंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो हाँ में जवाब देते हुए अपने शूट पर चली गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ का असिस्टेंट विकी उसके पास आया। सर, आज से ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इसके लिए जो पैसे हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं हम उसके सारे रिकॉर्ड डिटेल्स में रखने होंगे ताकि आगे जाकर हमें इस प्रोजेक्ट में काफी हेल्प हो सके। सिद्धार्थ ने विकी को सारी डिटेल्स अपने पास रखने के लिए बोल दिया और दोपहर की सारी मीटिंग कैंसिल करने का ऑर्डर देते हुए बाहर चला गया। विकी सिद्धार्थ के पीछे आते हुए बोला, मीटिंग इसी प्रोजेक्ट को लेकर है तो क्या इसे कैंसिल करना ठीक रहेगा? विकी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, बिल्कुल, और कोई नहीं जा रहा, सब यही है। इस प्रोजेक्ट को हम अगले 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, ओके, नाउ गो। विकी थोड़ा शॉक्ड था क्योंकि पहली बार सिद्धार्थ ने कोई मीटिंग कैंसिल की थी। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़े होकर इस बारे में सोचते हुए वापस अपने काम पर चला गया। वहीं प्रोजेक्ट के शूट के लिए मिस्टर बख्शी ने अंतरा से मिलकर उससे पूछा, मिस अंतरा, क्या आप शूट के लिए रेडी हैं? अंतरा ने थोड़ा सा नर्वस होकर हाँ में जवाब दिया क्योंकि ये उसकी लाइफ का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। मिस्टर बख्शी अंतरा के फेस का एक्सप्रेशन देखकर समझ गए और उससे जाकर रेडी होने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद अंतरा रूम से चेंज करके बाहर आई। शूट शुरू होने वाला था। अंतरा कैमरे के सामने वैसे ही पोज करने लगी जैसा मिस्टर बख्शी उसे कहते गए। कई परफेक्ट शॉट के बाद शूट खत्म हो गया। अंतरा चेंज करने के बाद बाहर आई ही थी कि सडनली उसे याद आया कि उसे तो सिद्धार्थ के साथ लंच के लिए बाहर जाना था। तभी मिस्टर बख्शी ने उसे बताया, मिस अंतरा, आज का शूट हो चुका है, अब आप बिल्कुल फ्री हैं। सिद्धार्थ अंतरा का नीचे गाड़ी में वेट कर रहा था। उसी वक्त अंतरा जल्दी से आई और सिद्धार्थ को देखते हुए कहने लगी, सॉरी वेट कराने के लिए, मैं अब जाकर फ्री हुई हूँ। अंतरा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखकर अंतरा काफी खुश थी। लंच के दौरान एक तरफ सिद्धार्थ अंतरा को ही देख रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अंतरा बातों में बिजी थी। लंच खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने उसे घर ड्रॉप कर दिया। इस प्रोजेक्ट के दौरान धीरे धीरे सिद्धार्थ और अंतरा की मुलाकातें बढ़ती जा रही थी और ऐसे में 2 महीने बीत गए थे। कहने को तो विकी सिद्धार्थ का असिस्टेंट था लेकिन सिद्धार्थ उसे अपने दोस्त की तरह मानता था। अंतरा की तरफ सिद्धार्थ का बढ़ता हुआ अट्रैक्शन देख एक दिन विकी ने उससे कहा, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम और अंतरा एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जान गए हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? विकी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया, हाँ, 2 महीनों में मैं अंतरा को काफी अच्छे से जान गया हूँ और तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। एक्चुअली मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊँ ये समझ नहीं पा रहा। विकी पहले से ही सिद्धार्थ के दिल की बात जानता था लेकिन वो सिद्धार्थ के मुंह से सुनना चाहता था। सिद्धार्थ की बात सुनकर कुछ देर बाद विकी ने कहा, कोई नहीं ब्रो, मैं तेरी मदद करूंगा और वैसे भी ये प्रोजेक्ट कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। उसके बाद हमारी कंपनी जो पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी ना उसमें तुम अंतरा से अपने दिल की बात कह देना, क्यों, ठीक है ना? विकी की बात सुनकर सिद्धार्थ एक्साइटेड हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि फाइनली वो पार्टी वाले दिन अंतरा से अपने दिल की बात कह देगा। जहां एक तरफ अंतरा अपने काम में बिजी थी वहीं दूसरी तरफ नवीन को हॉस्पिटल से कॉल आया। हेलो मिस्टर गुप्ता, मैं डॉक्टर बोस बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से, आप जल्दी आ जाइए। इतना कहकर कॉल कट गया। हॉस्पिटल से आए कॉल के बाद नवीन थोड़ा पैनिक होकर सोचने लगे कि कहीं श्रेया को कुछ हो तो नहीं गया। जल्दबाजी में नवीन घर से हॉस्पिटल के लिए निकले। कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर से श्रेया के बारे में पूछा लेकिन डॉक्टर ने बिना उनकी बात का जवाब दिए उन्हें उनके साथ आने के लिए कहा। डॉक्टर को चुप देख नवीन का डर बढ़ने लगा पर खुद को किसी तरह संभालते हुए वो उनके साथ श्रेया के रूम में गए। पापा कैसे हैं आप? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेया की आवाज़ सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। आखिरकार श्रेया कोमा से बाहर आ ही गई थी। श्रेया के ठीक होने से नवीन के चेहरे पर खुशी आ गई थी। खुश होते हुए नवीन ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर श्रेया कैसी है, क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? नवीन की बात सुनकर डॉक्टर उसे शांत करते हुए बोले, मैं आपकी खुशी अच्छी तरह से समझता हूँ पर अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद हम श्रेया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे लेकिन ध्यान रहे पेशेंट के लिए ज़्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं है, फिलहाल इसे आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर को थैंक्स बोलने के बाद नवीन अपने घर चले गए।
सिद्धार्थ के एक्साइटमेंट का लेवल का कोई ठिकाना नहीं था। वो अंतरा को अपने दिल की बात कहने के लिए इतना उतावला था कि वो पार्टी शुरू होने से 4 घंटे पहले ही वेन्यू पर पहुंच गया था, जबकि वो खुद इस पार्टी का चीफ गेस्ट था। थोड़ी देर बाद पार्टी में मेहमान आना शुरू हो गए थे। सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सन भी इस पार्टी में शिरकत हुए थे। सभी लोग सिद्धार्थ से मिलना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ अपनी धुन में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अब तक कितने सारे बड़े बिजनेसमैन को इग्नोर कर चुका था। थोड़ी देर बाद अंतरा उस पार्टी में आई। सबकी नजर अंतरा पर थी। वहीं सिद्धार्थ अंतरा से अपने दिल की बात कहने के लिए बेचैन हो रहा था। कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात के बाद और सिद्धार्थ की लंबी स्पीच के बाद पार्टी खत्म हो गई। सबके जाते ही सिद्धार्थ ने अंतरा की आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधी और उसे अपने साथ टेरेस पर ले आया। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ कर क्या रहा है। उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, सिद्धार्थ तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ बात है क्या? बताओ, कुछ बोलोगे? अंतरा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो और चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टेरेस पर पहुंचते ही सिद्धार्थ धीरे से अंतरा की आंखों से वो ब्लैक पट्टी हटाने लगा। अंतरा ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सब कुछ देख बहुत शॉक्ड रह गई, क्योंकि पूरा टेरेस रेड रोजेस से सजा था। वहां पर कई हॉट शेप बलून्स भी थे जिस पर लव यू लिखा था। अपने आसपास हार्ट शेप बलून्स को देख वो एक्साइटेड भी थी और रेड रोजेस को देखकर अंतरा खुद को रोक नहीं पाई और उसने एक्साइटमेंट में सिद्धार्थ से पूछा, वाओ सिद्धार्थ, ये बहुत सुंदर है, थैंक यू। तभी अचानक उसने खुद को रोकते हुए कहा, लेकिन वेट, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सिद्धार्थ अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अंतरा से बोला, अंतरा मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है, इसलिए प्लीज मुझे बोलने दो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे कुछ अलग ही फील हुआ था। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगे? आई लव यू अंतरा, विल यू मैरी मी? सिद्धार्थ की बात सुनकर अंतरा काफी हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि द सिद्धार्थ रॉय उससे प्यार करेगा और ऐसे उसके सामने घुटनों के बल बैठ उसे प्रपोज करेगा। वो हकलाते हुए उससे बोली, सिद्धार्थ मतलब तुम यू लव मी राइट? एक्चुअली मैं क्या कहूँ, बट यस। अंतरा का जवाब सुनकर सिद्धार्थ काफी खुश था। उसने उसे गले लगा लिया। अंतरा एक तरफ इस प्रपोजल को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में अपने करियर को लेकर भी कई सवाल थे। कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर सिद्धार्थ ने अंतरा को घर ड्रॉप किया। अपने घर जाकर सबको ये खुशखबरी उसने दी। सिद्धार्थ के घर में उसके मॉम, डैड, उसकी छोटी बहन और दादी थे। सिद्धार्थ ने अपनी मां गीतांजलि से कहा, मॉम फाइनली मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी और उसका जवाब भी हाँ है। गीतांजलि सिद्धार्थ को खुश होते हुए देखकर बोली, सच? कंग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने इस बारे में घर में सबको बताया? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम उसे हमसे मिलवाने घर कब ला रहे हो और क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है वो? गीतांजलि के इतने सारे सवालों पर सिद्धार्थ ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ी देर इंतजार करो मॉम, बट आई प्रॉमिस आपको आपकी होने वाली बहू से मैं बहुत जल्द मिलवाऊंगा। उनकी बातें सुन सिद्धार्थ के डैड विक्रम भी एक्साइटेड थे। वो भी अपने बेटे की पसंद को जल्द से जल्द देखना चाहते थे। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ अंतरा को अपने घर लेकर आया और उसे सबसे मिलवाया। अंतरा ने भी उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार से ग्रीट किया, जिसके कारण सिद्धार्थ की पूरी फैमिली उससे काफी इंप्रेस हुई। बट उसका ये बिहेवियर सिर्फ एक दिखावा था। अंतरा के मन की बात से अनजान सिद्धार्थ के मॉम डैड मन ही मन अंतरा के घर वालों से शादी के बारे में बात करने के बारे में सोच रहे थे। एक हफ्ते बाद श्रेया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आने को कहा था। श्रेया के चेहरे पर अपने घर जाने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पूरे रास्ते वो नवीन से सीमा और अंतरा के बारे में सुनकर खुश भी थी। थोड़ी देर बाद श्रेया और नवीन घर पहुंचे। नवीन ने उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए कहा। वहीं सीमा श्रेया के कमरे के बाहर खड़ी होकर सब देख रही थी। कुछ देर बाद उनके घर की डोरबेल बजी और सीमा ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सीमा चौंक गई। डोरबेल की आवाज सुनकर नवीन भी बाहर आ गए थे। उन्होंने सीमा से पूछा, कौन है सीमा, और इतनी देर से दरवाजा खोलकर क्यों खड़ी हो? सीमा ने बिना नवीन को कोई जवाब दिए उन लोगों को अंदर आने के लिए कहा। उन लोगों के अंदर आते ही सीमा की तरह नवीन भी हैरान था और उन्होंने उनसे पूछा, सर आप मेरे घर में अचानक, सब ठीक तो है ना? गीतांजलि नवीन के सवालों का जवाब देते हुए बोली, सब ठीक है, बस हमें आपकी फैमिली से कुछ जरूरी बातें करनी थी, तो चले आए। मिस्टर एंड मिसेस रॉय को अचानक अपने घर में देखना नवीन को मन ही मन थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन विक्रम को नवीन की परेशानी साफ साफ दिख गई और वो नवीन से बोले, गुप्ता जी परेशानी की कोई बात नहीं है, इतने सालों से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें आपका नेचर, आपके काम करने का तरीका काफी अच्छा लगता है और वही चीजें आपने अपनी बेटी को भी सिखाई हैं, इसीलिए हमें आपकी बेटी हमारे बेटे सिद्धार्थ के लिए काफी पसंद है। नवीन को विक्रम की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि वो किसकी बात कर रहे हैं और वो हड़बड़ी में विक्रम से पूछ बैठे, मेरी बेटी? लेकिन सर क्या आपका बेटा मेरी बेटी को जानता है और बिना जाने ऐसे कैसे हम हाँ कर दें? गीतांजलि नवीन के सवालों का जवाब देते हुए बोली, जी मेरा बेटा आपकी बेटी अंतरा को काफी पसंद करता है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। नवीन के दिमाग में पहला ख्याल श्रेया के बारे में था। इससे पहले वो कुछ कहता सीमा इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। नवीन सीमा को अंदर ले जाकर समझाने लगा, क्या इतने बड़े घर से रिश्ते जोड़ना ठीक है? दोनों फैमिली का स्टेटस तुम भी जानती हो, मैंने रॉय ग्रुप के साथ कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर आज बात हमारी बेटी की है। विक्रम नवीन की बात सुनते हुए उससे बोले, तो क्या हुआ अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं? हमें उन्हें एक करना चाहिए और हमें अंतरा पसंद भी है। विक्रम की बात सुनकर नवीन शादी के लिए तैयार हो गए। सीमा ने जल्द से जल्द रॉय फैमिली से शादी की डेट निकालने के लिए कहा। गीतांजलि ने उन्हें बताया, हम लोगों ने शादी की डेट पहले ही निकलवा ली है और इस महीने की आखिरी तारीख का मुहूर्त निकला है।
नवीन ने भी सीमा की ओर देखते हुए शादी की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सब वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सीमा श्रेया के कमरे में जाकर उससे कहने लगी, श्रेया, अंतरा की शादी होने वाली है, वो भी इंदौर के सबसे बड़े घर में। कई बड़े लोगों के साथ अब उसका उठना बैठना होगा, यहाँ तक कि कई बड़े लोग भी इस शादी में शामिल होंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूरी शादी की एक भी रस्म में तुम शामिल न हो, समझी? श्रेया को अंतरा की शादी की बात सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बिना कोई सवाल किए सीमा की बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठकर बात कर रही थी। वहाँ सैम और उसके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स भी शामिल थे। तभी अंतरा ने सिद्धार्थ के साथ अपनी शादी की न्यूज सबको दी। गाइस, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। आई एम गेटिंग मैरिड टू मिस्टर सिद्धार्थ रॉय। सिद्धार्थ रॉय का नाम सुन सब हैरान हो गए। उनकी हैरानी देख अंतरा उनसे बोली, गाइस, इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है। आई नो आई एम सो लकी टू बी हिज वाइफ, बट वो भी मेरी जैसी पार्टनर पाकर बहुत लकी हैं। और हाँ, हमारी शादी इसी महीने की लास्ट डेट को है, तुम सबको आना है। अंतरा की शादी सिद्धार्थ के साथ होने वाली है। ये सुनकर अंतरा के सभी फ्रेंड्स अभी भी शॉक में थे। अंतरा की दोस्त ऋतु ने उससे कहा, बिल्कुल, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शादी हो रही है और हम सब ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? अंतरा के सभी दोस्त काफी खुश थे, लेकिन इन सबके बीच सैम थोड़ा शांत था। सैम की चुप्पी को अंतरा ने नोटिस कर लिया और उसे चुप्पी की वजह पूछने लगी। क्या हुआ सैम, तुम ये न्यूज सुनकर खुश नहीं हो? जिसका जवाब देते हुए सैम उससे बोला, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे करियर की फिक्र है, क्योंकि रॉय फैमिली में शादी के बाद कोई भी लेडी बाहर काम नहीं करती और तुमने तो अभी अपने करियर की शुरुआत ही की है और इतनी जल्दी शादी भी कर रही हो। तुम्हें पता है, कुछ दिनों बाद हाई लेवल में सुपर मॉडल का कंपटीशन है। इस कंपटीशन में कई बड़ी मॉडल्स पार्टिसिपेट करेंगी। अगर एक बार तुमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो सोचो तुम कितनी कामयाब होगी। सैम की बात सुनकर अंतरा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। अंतरा सारी रात सैम की कही बात के बारे में सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन इस शादी में अंतरा के चेहरे पर हंसी कहीं खोई खोई सी नजर आ रही थी। लेकिन सीमा ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि नवीन और सीमा शादी की तैयारियों में बिजी थे और सीमा के कहने पर श्रेया रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी। मेहंदी वाले दिन सीमा ने अंतरा से कहा, जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है, मेहमान भी आते ही होंगे। और हाँ, ग्रीन वाली ड्रेस पहनना, तुम्हें पता है ना, इस फंक्शन में कई बड़े लोग आ रहे हैं। सीमा की बात सुनकर अंतरा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद अंतरा तैयार होकर नीचे आई तो सब उसकी काफी तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ अपने कमरे से बाहर झांककर श्रेया सब कुछ देख रही थी और खुश हो रही थी, लेकिन वो उदास भी थी, क्योंकि अपनी ही बहन की शादी में वो शामिल नहीं हो पा रही थी। तभी श्रेया को झांकते हुए सीमा ने देख लिया और वो गुस्से में बोली, श्रेया, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम इस फंक्शन में शामिल नहीं होगी, उसके बाद भी तुम अपने रूम से बाहर कैसे झांक रही हो? श्रेया ने सीमा के गुस्से से डरते हुए सॉरी कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं अंतरा सीमा को ढूंढ रही थी। सीमा के सामने से आता देख अंतरा ने उसे पूछा, मॉम कहाँ थी आप? फंक्शन स्टार्ट हो गया है, सब पूछ रहे थे। फंक्शन में कई सारे लोग मौजूद थे और फंक्शन भी काफी बड़ा था, नाच गाना सब कुछ, लेकिन इस बीच अंतरा के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी। उसे बस अपने करियर की फिक्र थी। अगले दिन शादी थी और इसकी वजह से सब जल्दी सो गए थे, लेकिन अंतरा को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सीमा अंतरा को उठाते हुए बोली, अंतरा उठो बेटा, 9 बज गए हैं, आज शादी है, तुम्हें पता है ना आज का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है और तुम अभी तक सो रही हो, चलो उठो। शादी का नाम सुनकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, अभी तो मेरे करियर की शुरुआत हुई है और इतनी जल्दी शादी। अंतरा को ये सवाल खाए जा रहा था, इसीलिए उसने सीमा से पूछा, माँ क्या इतनी जल्दी शादी करना ठीक है? मतलब अभी तो मैंने मॉडलिंग में अपना कदम रखा ही है। अंतरा आगे कुछ कहती इससे पहले सीमा ने उसे कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी रॉय फैमिली में हो रही है, समझी? सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी, तुम रॉय फैमिली की बहू बन जाओगी। वो चाहते तो किसी बड़ी फैमिली की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करते, लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने तुम्हें चुना। सोचो तुम कितनी लकी हो। अब ज्यादा बात मत करो और हाँ, चेंज करके नीचे आओ, कुछ रस्में बाकी हैं, उसके बाद शाम को शादी है। जहाँ एक तरफ सीमा अंतरा को समझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रॉय फैमिली में शादी की खुशी सबके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, खासकर सिद्धार्थ के चेहरे पर। वो मन ही मन अपने और अंतरा के बारे में सोच रहा था। खुद को आईने में देखते हुए वो बोला, फाइनली आज मेरी शादी है, वो भी उस लड़की से जिससे मैं चाहता हूँ। अंतरा थैंक यू तुम्हारी हाँ के लिए, अगर तुम हाँ नहीं करती तो शायद मैं आज इतना खुश नहीं होता। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जल्दी इस घर में और मेरी लाइफ में आ जाओ, प्लीज। मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता, बस अब और वेट नहीं हो रहा। बाहर खड़ी गीतांजलि उसे खुद से बात करते देख रही थी और तभी अंदर आकर वो सिद्धार्थ की छोटी बहन ईशा के साथ मिलकर उसे अंतरा का नाम लेकर छेड़ते हुए बोली, ओहो इतनी बेसब्री, क्या मॉम आप ही ना? ये बोल सिद्धार्थ रेडी होने में बिजी हो गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ का फ्रेंड विक्की वहाँ आया और उसे इतना खुश होते देख उससे बोला, हे ब्रो तेरी शादी हो रही है आज पूरा इंदौर इस शाही शादी को देखने के लिए उतावला हो रहा है। तुझे पता है इस शादी में कई बड़े लोग आने वाले हैं, मीडिया, बिजनेसमैन, कई सेलिब्रिटीज, सब लोग। पूरे इंदौर में तुम्हारी शादी की न्यूज आग की तरह फैल गई है। विक्की की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे बताया कि उसके पापा चाहते थे कि उसकी शादी काफी ग्रैंड हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। कुछ देर बाद रॉय मैंशन से बारात अंतरा के घर के लिए निकली। ऐसा लग रहा था मानो इस बारात में पूरा इंदौर ही शामिल हो गया हो। ये शादी किसी राजा महाराजा की शादी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद बारात अंतरा के घर पहुंची। वहाँ उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। सीमा ने अंतरा को जल्दी रेडी होने के लिए कहा। नवीन ने सीमा से अंतरा और श्रेया के बारे में पूछा तो सीमा ने उन्हें झूठ बोलते हुए कहा, हाँ अंतरा तैयार हो गई है, वो श्रेया को मैंने तैयार होने के लिए कहा है, वो भी आती होगी। सीमा मन ही मन सोच रही थी,
अच्छा हुआ जो मैंने झूठ बोल दिया कि श्रेया तैयार होने गई है। अगर बताती कि मैंने श्रेया को शादी में शामिल होने के लिए मना किया है तो नवीन बेमतलब मुझ पर गुस्सा करते। कुछ देर बाद सब लोग मंडप में पहुंच गए और पंडित जी शादी से पहले पूजा की सारी तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने सिद्धार्थ को मंडप में बुलाया और सिद्धार्थ से पूजा करवाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दुल्हन यानी अंतरा को बुलाने के लिए कहा। मन ही मन सिद्धार्थ अंतरा को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। सीमा अंतरा को लेने उसके कमरे की तरफ गई और रूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, दरवाजा खोलो बेटा, तुम रेडी हो गई क्या? सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। अंतरा बेटा, बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रही? अंतरा बेटा दरवाजा खोलो। देखो अंतरा मजाक मत करो प्लीज, दरवाजा खोलो बेटा, बहुत देर हो गई है, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खोलो। सीमा थोड़ी देर बाद दुल्हन को लेकर नीचे आई। सबकी नजर दुल्हन पर थी, लेकिन दुल्हन लंबे घूंघट में थी, इसीलिए सब लोग आपस में बात करने लगे। सिद्धार्थ भी थोड़ा हैरान था। तभी गीतांजलि सीमा से सवाल करने लगी, सीमा जी ये अंतरा ने घूंघट क्यों ले रखा है? आज के टाइम में तो ये कोई नहीं करता, तो फिर अंतरा ने क्यों? सीमा गीतांजलि की बात काटते हुए बोली, वो ये हमारी फैमिली की रस्म है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा था। नवीन ने भी सीमा की बात पर हामी भर दी। सिद्धार्थ ने दुल्हन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। शादी की रस्में शुरू हो गई थी, लेकिन गीतांजलि बड़े ध्यान से दुल्हन और गुप्ता फैमिली को देख रही थी। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे की खुशी देखकर वो कुछ नहीं बोल पाई। थोड़ी देर बाद दोनों की शादी हो गई और पंडित जी ने दोनों को सबसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा। विवाह संपन्न हुआ। वर वधू जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले। सीमा आशीर्वाद देते हुए दुल्हन के कान में कुछ बोली। गीतांजलि ने भी दोनों को ब्लेसिंग्स देने के बाद सीमा से पूछा, क्या अब मैं दुल्हन का चेहरा देख सकती हूँ? पर सीमा ने उन्हें इनकार कर विदाई के बाद देखने के लिए बोल दिया। गीतांजलि ने अपनी बेटी ईशा से विदाई की तैयारी करने को कहा। थोड़ी देर बाद दोनों की विदाई हुई और दोनों रॉय मैंशन पहुंच गए, जहां सब लोग दुल्हन का चेहरा देखने के लिए एक्साइटेड थे। गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर गीतांजलि भी एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ। सिद्धार्थ बेटा घूंघट उठाओ। जैसे ही सिद्धार्थ ने घूंघट उठाया, एक तरफ सारे रिश्तेदार दुल्हन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ दुल्हन का चेहरा देख रॉय फैमिली शॉक्ड हो गई थी। मीडिया वाले भी वहीं मौजूद थे, दोनों की साथ में तस्वीर लेना चाहते थे। पर एक बात और हैरान करने वाली थी कि सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए मीडिया वालों से बोल रहा था, मीट माय वाइफ, ये है मिसेस रॉय। सब में सबसे ज्यादा विक्की शॉक्ड था, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि श्रेया थी, जिसका एक्सीडेंट सिद्धार्थ से हुआ था। और विक्की इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। रॉय फैमिली और शादी की सजावट देखते ही श्रेया को सीमा की कई सारी बातें याद आने लगी। कुछ देर पहले जब सीमा अंतरा के रूम का दरवाजा खटखटा रही थी, ये पूछने के लिए कि वो तैयार हुई कि नहीं। कुछ वक्त तक अंतरा के रूम का दरवाजा खटखटाने के बाद रूम का दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजा तो लॉक्ड ही नहीं था। सीमा परेशान होकर सोचने लगी कि कहीं अंतरा वॉशरूम में तो नहीं, इसीलिए वो जाकर चेक करने लगी। पर कुछ ही सेकंड्स बाद वो रोते हुए वॉशरूम से बाहर आई और अंतरा का नाम लेकर हर जगह चिल्लाने लगी। उसने परेशान होकर नवीन को कॉल किया, हेलो नवीन, नवीन अंतरा अपने कमरे में नहीं है, आप प्लीज उसके कमरे में आइए। नवीन हैरान परेशान होकर तुरंत अंतरा के कमरे में आए और सीमा से अंतरा के बारे में पूछने लगे। सीमा कुछ कहती इससे पहले उसके फोन पर मैसेज आया, मॉम सॉरी मैं शादी नहीं कर सकती। सीमा को मैसेज पढ़ चक्कर आने लगे। नवीन ने सीमा के हाथ से फोन लिया और अंतरा का मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ उन्होंने गुस्से में कहा, अंतरा अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन आज सवाल गुप्ता फैमिली की इज्जत का था। थोड़ी देर बाद नवीन ने एक कॉल किया और कॉल पर उस शख्स को अंतरा के कमरे में आने के लिए कहा। अंतरा के कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए श्रेया अंदर आई। सीमा श्रेया को देख गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें अपने रूम से बाहर आने के लिए मना किया था ना, तुम अंतरा के कमरे में क्या कर रही हो? तभी नवीन बीच में बोले, मैंने श्रेया को बुलाया है। नवीन की बात सुनकर सीमा उससे श्रेया को बुलाने का कारण पूछने लगी, लेकिन सीमा की बात को इग्नोर कर नवीन श्रेया का हाथ पकड़कर उससे ये शादी करने की रिक्वेस्ट करने लगे। बेटा अंतरा भाग गई है, क्या तू अंतरा की जगह सिद्धार्थ से शादी करेगी? श्रेया ये सुनकर हैरान हो गई और उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। नवीन की बात सुनकर सीमा का गुस्सा बढ़ गया था और उसने भी ये करने के लिए मना कर दिया। लेकिन नवीन श्रेया से बोले, श्रेया आज गुप्ता खानदान की इज्जत तेरे हाथों में है, प्लीज मेरी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दे। ये तेरे पापा की इज्जत का सवाल है, अब तू ही हमारी हेल्प कर सकती है। नवीन की बात सुनकर श्रेया ने कहा, लेकिन पापा मैं कैसे? वो फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुन सीमा बीच में बोली, नहीं मेरी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता, ये लड़की तो बिल्कुल नहीं। नवीन मैं इससे अंतरा की जगह नहीं लेने दूंगी। नवीन ने सीमा की बात सुनकर उसे चुप रहने को कहा और समझाने लगा, फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, इसीलिए श्रेया को तैयार करके नीचे लेकर आओ। सीमा नवीन की बात तो मान गई, लेकिन श्रेया की ओर देखते हुए बोली, फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की जगह दे रही हूँ। लेकिन याद रहे तुम कौन हो, यू आर अ सब्स्टिट्यूट ब्राइड। याद रहे ये जो नाम मैंने दिया है इसे तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम मेरी बेटी की सब्स्टिट्यूट हो जो सिर्फ उसकी जगह ले रही है, लेकिन उसके वापस आने के बाद तुम्हें उसे उसकी लाइफ सौंपनी होगी। सिर्फ तुम कुछ वक्त तक उसकी जिंदगी जीने वाली हो। जैसे ही अंतरा वापस आ जाएगी तुम्हें सिद्धार्थ और रॉय फैमिली को छोड़ना होगा। वैसे अंतरा के आने के बाद वो लोग खुद तुम्हें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि रॉय फैमिली अंतरा को पहले से ही एक्सेप्ट कर चुकी है, समझी? सिद्धार्थ ने सबके सामने श्रेया को मिसेस रॉय कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। अब से श्रेया सारी दुनिया के लिए मिसेस रॉय थी, लेकिन उसके दिमाग में सीमा की बात घूम रही थी। वहीं रॉय फैमिली के लोग श्रेया की तरफ देखे जा रहे थे। धीरे धीरे गेस्ट रॉय मैंशन से चले गए। अब घर में सिर्फ सिद्धार्थ की फैमिली और श्रेया थी।
सबके जाते ही सिद्धार्थ सबके सामने श्रेया का हाथ पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए पूछने लगा, कौन हो तुम और अंतरा कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने उसे? बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। बोलो कहाँ छुपा रखा है तुमने मेरी अंतरा को? तुम शायद रॉय फैमिली की पावर्स को नहीं जानती। श्रेया की चुप्पी देख सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। देखो लड़की, मेरे पेशेंस को चेक करने की कोशिश मत करो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके पापा विक्रम ने कहा, सिद्धार्थ पुलिस को बुलाओ, तब शायद ये हमें अंतरा के बारे में बताएगी। श्रेया रॉय फैमिली की बात सुनकर इतना घबरा गई कि उसके पास सिद्धार्थ को सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सिद्धार्थ के सवालों का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, प्लीज एक बार आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं श्रेया गुप्ता हूँ, अंतरा की बड़ी बहन। ये सुनकर रॉय फैमिली शॉक्ड हो गई क्योंकि उन्होंने आज तक श्रेया को कभी देखा ही नहीं था। गीतांजलि ने श्रेया की ओर देख उससे पूछा, झूठ मत बोलो, तुम अंतरा की बहन कैसे हो सकती हो? हमने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा और ना ही गुप्ता फैमिली ने तुम्हारे बारे में हमें कभी बताया। और सिद्धार्थ, तुम ऐसे कैसे मुस्कुराते हुए किसी भी लड़की को सारी दुनिया के सामने मिसेस रॉय के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? गीतांजलि की बात सुनकर सिद्धार्थ उनसे बोला, मॉम उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मीडिया वालों के सामने अपनी फैमिली का तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए बस एक बार मुझे अंतरा मिल जाए फिर मैं इसे बताता हूँ कि इसने जो किया है वो गलत किया है। रॉय फैमिली आपस में ही सारी बातें की जा रही थी लेकिन कोई श्रेया की बात सुन ही नहीं रहा था। श्रेया अकेले एक कोने में खड़ी होकर बहुत जोर से रो रही थी। सिद्धार्थ की दादी श्रेया को रोता हुआ देख उसके पास जाकर बोली, देखो लड़की, तुम कौन हो और अंतरा कहाँ है? अगर तुम्हें पता है तो हमें बता दो, हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं सिद्धार्थ को नहीं रोक पाऊंगी क्योंकि वो अंतरा से बहुत प्यार करता है, तो तुम सच बता दो। दादी की बात सुनकर श्रेया रोते हुए चीख चीख कर बोलने लगी, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे खुद नहीं पता अंतरा कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसकी जगह नहीं लेती। मुझे क्या मिलेगा अंतरा को किडनैप करके? मैं तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मैंने अपनी फैमिली के कहने पर ये शादी की है। श्रेया की बात सुनकर सिद्धार्थ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन श्रेया की बात पर गौर करते हुए विक्रम ने तुरंत गुप्ता फैमिली को कॉल लगाया और फोन स्पीकर पे रखा ताकि सब लोग सच्चाई जान सके। वहीं दूसरी तरफ सीमा नवीन से इस बारे में ही बात कर रही थी कि अगर रॉय फैमिली को पता चल गया कि अंतरा शादी से भाग गई है तो वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सीमा की बात सुनकर नवीन बोले, तुम्हें अभी भी अपनी और अंतरा की पड़ी है, लेकिन एक बार भी तुमने श्रेया के बारे में नहीं सोचा। अगर उन्होंने श्रेया से कुछ कहा या फिर उसके साथ गलत व्यवहार किया तो क्या होगा? इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी वो बेचारी ही जानती है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नवीन अपनी बात कहकर अपने रूम में चले गए। तभी उनके फोन पर विक्रम का कॉल आया। विक्रम का नंबर देख नवीन थोड़ा घबराते हुए बोला, हेलो। नवीन की कांपती आवाज सुनकर विक्रम ने बड़े ही रौब में कहा, ये क्या मजाक है नवीन जी? और ये लड़की कौन है जो खुद को अंतरा की बड़ी बहन होने का दावा कर रही है? अंतरा कहाँ है? नवीन जी बोलिए। विक्रम की बात सुनकर नवीन ने जवाब दिया, मुझे पता है आप लोग हमसे नाराज होंगे लेकिन हम खुद नहीं जानते कि अंतरा कहाँ है। जब सीमा उसे शादी के लिए कमरे में लेने गई तो वहाँ कोई नहीं था और उस वक्त दोनों फैमिली की इज्जत का सवाल था जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। नवीन की बात सुनकर विक्रम ने उनसे पूछा, और ये लड़की श्रेया जो बार बार खुद को अंतरा की बड़ी बहन होने का दावा कर रही है, क्या ये सच है? आपने तो हमें कभी नहीं बताया कि आपकी एक और बेटी है। ऐसा क्या हुआ जो आज तक आपने इसे हमसे छुपा कर रखा? नवीन विक्रम की बात सुनकर ही समझ गया कि रॉय मेंशन में माहौल काफी गर्म था, इसीलिए नवीन विक्रम से बोला, हाँ ये सच है कि श्रेया अंतरा की बड़ी बहन है, लेकिन जिस वक्त आप शादी का रिश्ता हमारे घर लेकर आए उस वक्त श्रेया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी क्योंकि 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चली गई थी। कुछ दिन पहले ही उसे होश आया है। बस इसी वजह से कभी आपका श्रेया से मिलना नहीं हो पाया और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं भी आपको कुछ बता नहीं पाया। फोन स्पीकर पर होने के कारण सिद्धार्थ एक्सीडेंट के बारे में सुनकर शॉक्ड हो गया और विक्की की तरफ देखने लगा। विक्की इशारे में उससे बोला कि श्रेया ही वो लड़की थी जिसका उसने एक्सीडेंट किया था, लेकिन सबको ये सच्चाई पता चल गई थी कि अंतरा शादी से भाग गई थी। नवीन की बात सुनकर विक्रम गीतांजलि से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसका मतलब वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही थी, वो अंतरा की बड़ी बहन है। हमें उसके बारे में इसीलिए नहीं पता चला क्योंकि 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। गीतांजलि को गुप्ता परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में श्रेया का ख्याल आया और वो जाकर घर का दरवाजा खोलते हुए इधर उधर देखने लगी और बाहर आ गई, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। गीतांजलि को लगा कि शायद श्रेया चली गई है, इसीलिए वो अंदर आने लगी, पर 2 कदम बढ़ाते ही अचानक उन्होंने श्रेया को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। श्रेया को बेहोश पड़ा देख वो घर के सभी मेंबर्स को आवाज लगाने लगी, सुनिए सब लोग बाहर आइए, देखिए श्रेया को क्या हुआ है। गीतांजलि की आवाज सुनकर सभी घबराते हुए बाहर आए। सभी को बाहर आता देख गीतांजलि ने श्रेया की तरफ इशारा किया। तभी विक्रम श्रेया को बेहोश देखकर वो घबराते हुए बोला, अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा क्योंकि नवीन जी ने बताया था कि ये 2 महीने पहले कोमा में थी। अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिद्धार्थ बेटा श्रेया को हॉस्पिटल ले जाओ। नवीन की बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में बोला, नहीं मैं इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मुझे मेरी अंतरा चाहिए और ये सिर्फ बेहोश हुई है, मरी नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर विक्रम गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागलों वाली बातें मत करो सिद्धार्थ, अब ये तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है। सिद्धार्थ श्रेया को अपनी पत्नी नहीं मानना चाहता था, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी वजह से ही श्रेया का एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो उसे उठाकर विक्की के साथ हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर बोस श्रेया का चेकअप करके बाहर आए और उन्होंने सिद्धार्थ को बताया, मिस्टर रॉय श्रेया की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पहले ही मिस्टर गुप्ता को बता दिया था कि वो कोई भी ऐसी बात ना कहे जिसका असर श्रेया की तबीयत पर पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो तो ये मर रही थी, इसीलिए मैं इसे हॉस्पिटल ले आया।
वरना इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सिद्धार्थ अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब श्रेया को होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में देख वो खुद से कहने लगी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे यहाँ लेकर कौन आया? रॉय मेंशन में तो मेरी कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। क्या करूँ मैं? अब कहाँ जाऊँ? वापस रॉय मेंशन जा नहीं सकती और वापस अपने घर जा नहीं पाऊंगी। तभी श्रेया के रूम का दरवाजा खोल एक शख्स अंदर आते हुए बोला, किसने कहा कि तुम रॉय मेंशन नहीं आ सकती? उस शख्स की आवाज सुन श्रेया दरवाजे की ओर देखते हुए थोड़ी चौंक गई, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ के पापा विक्रम थे। श्रेया के पास जाकर विक्रम श्रेया की ओर देखते हुए बोले, देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारी शादी सिद्धार्थ के साथ क्यों हुई, लेकिन जो हुआ उसमें हम तुम्हें दोष नहीं दे सकते। नवीन जी ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कोमा में चली गई थी, इसीलिए हम शायद नहीं मिल पाए। खैर अब जो हुआ सो हुआ, उसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि आज के हादसे में मेरी पूरी फैमिली हर्ट हुई है, इसीलिए मैं अकेला तुमसे कह रहा हूँ। वेलकम द रॉय फैमिली श्रेया। मेरी ये फैमिली तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, खासकर सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि वो अंतरा से बहुत प्यार करता है। पर अब तुम भी रॉय फैमिली का हिस्सा हो और इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी फैमिली को कैसे संभालूंगी। विक्रम की बात सुनकर श्रेया उनकी तरफ देखने लगी। विक्रम की बात से उसे एक हिम्मत मिली थी और वो रॉय फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ही समझने लगी थी। थोड़ी देर बाद श्रेया, विक्रम और विक्की के साथ रॉय मेंशन वापस आ गई। श्रेया के घर में रहने से सब नाराज थे, खासकर की सिद्धार्थ, लेकिन विक्रम के कहने पर श्रेया को घर में रहने की इजाजत मिल गई थी। श्रेया जानती थी कि उस घर में रहना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती थी जिससे वो घर वालों का दिल जीत सके। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन विक्रम और दादी को छोड़कर अब तक भी सभी का बिहेवियर श्रेया के लिए बुरा ही था, लेकिन वो खुशी खुशी रॉय मेंशन में सबको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती थी। सिद्धार्थ श्रेया से इतना नाराज था कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस के लिए रेडी होकर नाश्ता करने बाहर आया। उस वक्त श्रेया भी वहीं मौजूद थी। श्रेया को देखकर सिद्धार्थ इतना नाराज हो गया कि वो बिना नाश्ता किए गुस्से में बाहर चला गया। श्रेया को बुरा लगा कि उसकी वजह से सिद्धार्थ ने कुछ नहीं खाया। उस दिन वो भी दिन भर भूखी रही। रात को सिद्धार्थ जोर से श्रेया के कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर गया। काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए वो सो चुकी थी, लेकिन दरवाजे की आवाज सुनकर वो चौंक कर उठ गई और खुद के सामने सिद्धार्थ को खड़ा देख थोड़ी घबरा गई। सिद्धार्थ श्रेया को घूर कर देख रहा था, उसकी आंखें लाल थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब श्रेया ने सिद्धार्थ की तरफ ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि सिद्धार्थ ने बहुत शराब पी रखी थी। सिद्धार्थ ने श्रेया को बेड पर धक्का दिया और कसकर उसका हाथ पकड़कर उसके पास लेट गया। उसको ऐसे देखकर श्रेया काफी डर गई थी। सिद्धार्थ श्रेया के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हुए कहने लगा, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अंतरा की जगह ले लो। मुझे नहीं पता कि अंतरा कहाँ है, लेकिन मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर श्रेया ने उससे कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंतरा के वापस आने के बाद मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन सारी दुनिया के सामने अभी मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। ज्यादा शराब पीने के कारण उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था। श्रेया की बात से नाराज होकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। श्रेया उसकी इस हरकत से इतना डर गई थी कि वो उसे धक्का देकर बाहर आके रूम का दरवाजा बंद करने लगी और रोते रोते हॉल में आ गई। डर के मारे वो इतना रो रही थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो इतना डर गई थी, उसने अपनी आंखें पीछे मुड़कर घबराते हुए बोली, कौन है? उसके पीछे विक्रम खड़ा था। उसकी घबराहट देख उन्होंने उससे कहा, श्रेया बेटा क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बैठो, यहाँ बैठो। ये बोलते हुए उन्होंने उसे सोफे पर बिठाया और उसे पानी का ग्लास पकड़ते हुए बोले, ये लो पियो और आराम से बताओ क्या बात है, बताओ। तभी उनकी नजर श्रेया की चोट पड़ी और उन्होंने उससे पूछा, एक मिनट, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी है? सिद्धार्थ की उस हरकत के कारण श्रेया के हाथ में चोट लग गई थी। रोते हुए श्रेया ने विक्रम को सब बता दिया। श्रेया की बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उससे कहा, मुझे माफ कर दो श्रेया, अगर मैं तुम्हें इस घर में रहने के लिए नहीं कहता तो आज सिद्धार्थ तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत नहीं करता। मैं कल ही उससे बात करूंगा। विक्रम का गुस्सा देखकर श्रेया ने उसे रोक दिया और विक्रम को सिद्धार्थ से कुछ भी ना कहने के लिए मना लिया। विक्रम को श्रेया के लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये देखकर हैरान थे कि सिद्धार्थ की इस हरकत के बाद भी वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो प्यार से श्रेया की तरफ देखते हुए बोले, श्रेया बेटा, मुझे पता है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपने पापा की तरह मानती हो तो सिद्धार्थ को एहसास दिलाओ कि तुम उसके लिए सही लड़की हो। सिद्धार्थ तुम्हारा पति है और तुम्हें अपने पति को बताना होगा कि अब सिर्फ तुम ही उसकी पत्नी हो। विक्रम की बात सुनकर श्रेया के मन में कुछ हलचल होने लगी। विक्रम अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया था। श्रेया डर के मारे गेस्ट रूम में ही सो गई थी, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि वो रात भर विक्रम की बात के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन सिद्धार्थ जब उठा तो उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि वो श्रेया के कमरे में है। अपने सिर पर एक हाथ रखकर सिद्धार्थ रात की सारी बातें याद करने लगा। धीरे धीरे उसे सारी बातें याद आने लगी थी, लेकिन उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं हुआ। वो अपने रूम में गया और रेडी होकर बाहर आया। सिद्धार्थ को देखकर श्रेया थोड़ी घबरा गई थी। उसकी घबराहट सिद्धार्थ ने नोटिस की और उसके पास जाकर अकड़ से बोला, कल रात जो हुआ उसके बाद तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि अंतरा की जगह लेने का क्या अंजाम होगा। इसके बाद तुम खुद को मेरी पत्नी कहने से पहले 100 बार सोचूंगी। तभी अचानक श्रेया कॉन्फिडेंट के साथ सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर बोली, माय डियर हस्बैंड, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी शक्ल भी देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कल रात को जो तुमने हरकत करने की कोशिश की है उसके बाद मैं चाहूँ तो इस पर एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस देखकर सिद्धार्थ चौंक गया और उससे बोला, ओह रियली, तुम मुझ पर अपने पति पर लीगल एक्शन लोगी? सिद्धार्थ की बात सुनकर श्रेया ने उससे कहा, अच्छा
तो तुम्हें समझ आ गया कि तुम ही मेरे पति हो। मुझे सुनकर अच्छा लगा। सिद्धार्थ अपनी बात पर हैरान हो गया कि उसने क्या कह दिया था। तभी अचानक वो श्रेया से कहने लगा, ये मैंने गलती से बोल दिया, और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। मैं अंतरा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, समझी? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने तुम्हारे मन में अपने लिए प्यार नहीं जगाया तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर जोर से हंसता हुआ कहने लगा, तुम्हें जो करना है करो, और 3 महीने तो क्या, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। अगर मैं तुम्हें चाहने लगा तो मैं खुद सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे दोबारा शादी करूंगा। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए श्रेया उससे कहने लगी, ठीक है, फिर अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मनाने के लिए मैं जो करूंगी तुम उसमें मुझे नहीं रोकोगे। सिद्धार्थ ने श्रेया की बात सुनी और दोनों एक साथ बोले, डन। वहीं विक्रम और विक्की साथ खड़े ये सब देख रहे थे। दोनों को सिद्धार्थ और श्रेया की बात सुनकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन विक्रम को श्रेया का ये स्टेप देखकर खुशी थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ बाहर चला गया। तब विक्रम और विक्की श्रेया के पास गए। श्रेया उन्हें देखकर हैरान होते हुए बोली, आप लोग, कहीं आप लोगों ने हमारी बात सुन तो नहीं ली? विक्रम श्रेया की इस बात पर उससे बोला, हमने सुना भी और तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस देखा भी। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना फर्स्ट स्टेप लिया। मैं तुम पर प्राउड फील कर रहा हूँ। श्रेया विक्रम की खुशी देखकर बोली, पापा, मैंने सिद्धार्थ को चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे बस आकर उसे बोल दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर उसके मन में मैं अपनी जगह बना लूंगी। लेकिन कैसे? इस पर विक्रम ने उसे समझाया, हम साथ मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी विक्की उनसे बोला, श्रेया, आप टेंशन मत लो, अगर आप कहो तो मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। श्रेया को खुद के दिए चैलेंज से ही टेंशन होने लगी थी कि उसने कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कह दी जो शायद ही मुमकिन थी। विक्की और विक्रम श्रेया की चेहरे की परेशानी देखकर ही समझ गए थे कि वो चैलेंज के बारे में ही सोच रही है। विक्की ने श्रेया के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर श्रेया थोड़ी एक्साइटेड हो गई। ये देख विक्रम अपने मन में सोचने लगा, थोड़ी देर पहले तो ये इतनी परेशान थी, विक्की ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ये इतनी खुश हो गई? वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी अपने ऑफिस में बैठकर श्रेया के चैलेंज के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो पता कर सके कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर मुझे एक बार श्रेया के प्लान के बारे में पता चल जाए तो मैं श्रेया को उसके प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद विक्की सिद्धार्थ के ऑफिस में आया, लेकिन सिद्धार्थ के फेस के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो भी श्रेया की तरह उसी चैलेंज के बारे में सोच रहा था। विक्की को अपने कैबिन में देख सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम कब आए? उसकी बात का जवाब देते हुए विक्की बोला, मैं तो कब से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो? सिद्धार्थ उसे श्रेया के चैलेंज के बारे में बताने लगा। उसकी बात सुनकर विक्की ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और फाइल देखने लगा, लेकिन सिद्धार्थ कुछ देर तक उसे देखता रहा। विक्की उसे खुद को इस तरह घूरता हुआ देख बोला, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सिद्धार्थ एक्साइटेड होते हुए उससे बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम पता लगाओ कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे बताना, इसके बाद मैं उसके सारे प्लान फेल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वो मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही श्रेया की मदद कर रहा हूँ, और अगर सिद्धार्थ को मना किया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। विक्की के चुप रहने पर सिद्धार्थ उससे बोला, क्या हुआ? तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? बोलो, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो? कुछ देर सोच वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा इस बारे में कि वो क्या सोच रही है? सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि वो श्रेया से दोस्ती करे और ये जानने की कोशिश करे कि वो क्या प्लान कर रही है जिससे वो सिद्धार्थ के दिल में अपनी जगह बना सके। विक्की ने उसकी बात सुन हाँ में सर हिला दिया। श्रेया बेटी इंटरनेट पर टिप्स सर्च कर रही थी कि आखिर वो सिद्धार्थ को कैसे मनाए। पहली टिप में लिखा था, अपने पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाने से पति का गुस्सा कम हो जाता है। श्रेया टिप्स के अकॉर्डिंग पहला काम करने में लग गई और सिद्धार्थ के लिए कुछ स्पेशल बनाने लगी। रात को सब डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आए। श्रेया ने खुद सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि सिद्धार्थ को इस बात का पता चलता तो वो खाना नहीं खाता। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खुद सिद्धार्थ भी खाने की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। खाने की तारीफ करते हुए वो बोला, वाओ, आज का डिनर काफी टेस्टी है, और इतना टेस्टी खाना बनाया किसने है? जिसने भी बनाया है उसे थैंक यू, ऐसा ही खाना वो डेली बनाए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, ये खाना श्रेया ने बनाया है। विक्रम की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ कहने लगा, इतना भी टेस्टी नहीं है, सब्जी में तो नमक कम है और दाल तो जल गई है शायद। श्रेया समझ गई थी कि उसे खाना तो पसंद आया, लेकिन खाना उसने बनाया था तो वो उसकी बुराई जरूर करेगा। श्रेया ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सबने खाना खाया और कमरे में चले गए, और श्रेया भी सबके जाने के बाद अपने रूम में आ गई। सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा कि श्रेया खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन आज जिस तरह अचानक उसकी तारीफ की, उसे ऐसा न लगे कि वो चैलेंज जीत रही है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को कॉल किया और बोला, हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, तुम्हें इस बारे में पता लगाना है। इतना बोल उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद सिद्धार्थ मन में सोचने लगा, श्रेया तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जल्दी तुम इस घर से बाहर होगी। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ जल्दी ऑफिस चला गया, क्योंकि उसने रात को जिसे कॉल किया था वो इन्फॉर्मेशन लेकर ऑफिस आ रहा था। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने ऑफिस आकर सिद्धार्थ को इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन पढ़कर वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन श्रेया के बारे में थी। डॉक्यूमेंट में उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें लिखा था, जब श्रेया 3 साल की थी तब उसके रियल पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। उसका एक भाई भी था जो मिसिंग था। उसके पापा नवीन गुप्ता के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ दोस्त भी थे, इसीलिए उन्होंने उसे गोद लिया था। उस वक्त अंतरा का जन्म हुआ ही था, इसीलिए नवीन श्रेया को अपनी बड़ी बेटी मानता था।
लेकिन सीमा और अंतरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसके साथ सौतेलेपन सा बिहेव करते थे। इसीलिए उसका बचपन तकलीफ में बीता था। उसके बारे में जानकर सिद्धार्थ को थोड़ा बुरा लगा कि छोटी सी उम्र में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। लेकिन उसने उस डिटेक्टिव को शादी के दिन की भी इंफॉर्मेशन पता लगाने को कह दिया। उस दिन शादी में क्या हुआ था ये सिद्धार्थ जानना चाहता था। उसके मन में अंतरा के वापस लौटने की उम्मीद थी कि वो वापस आएगी तो उसे श्रेया से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्रेया किचन में खाना बना रही थी कि उसी वक्त उसका हाथ जल गया। वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर विक्रम और गीतांजलि भागकर किचन में आए और देखा कि श्रेया का पूरा हाथ जला हुआ था। विक्रम ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और घर बुला लिया। डॉक्टर उसका हाथ देखकर बोले, इनका हाथ पूरी तरह जल गया है, इनकी स्किन काफी सेंसिटिव है, इसीलिए रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शाम को जब सिद्धार्थ ऑफिस से घर आया तो उसे अपने आसपास श्रेया नहीं दिखाई दी। इसीलिए उसने अपनी बहन ईशा से उसके बारे में पूछा। ईशा उससे बोली, भाई उनका हाथ जल गया, इसीलिए वो अपने रूम में आराम कर रही है। श्रेया के बारे में सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि उसका हाथ जल गया तो उसे कितना दर्द हो रहा होगा। उसे लगा वो उसके रूम कमरे में जाकर उसे देखे। वो उसके रूम के पास जाकर दरवाजे तक ही रुक गया। उसने सोचा कहीं मेरे ऐसा करने से श्रेया को कोई होप ना मिल जाए, वो ये ना सोचे कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। यही सब सोचते हुए वो वापस अपने रूम में आ गया। सिद्धार्थ अपने कमरे में जा ही रहा था कि श्रेया उसे देख पास आकर बोली, मुझे पता है कि तुम मेरा हाथ देखने आए हो, बट डोंट वरी, मुझे इससे कोई होप नहीं मिलने वाली, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया कि श्रेया को कैसे पता चला कि वो यही सोच रहा था। वो अंदर आ गया और सीरियस होकर बोला, तुम्हारा हाथ कैसा है? मैंने सुना कि किचन में खाना बनाते वक्त जल गया। तुम शायद अपने ही चैलेंज में इतना एक्साइटेड हो गई कि खुद को ही चोट पहुंचाने लगी। कहीं तुमने कल की बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया? वो उसकी बातें सुन कहने लगी, इस घर में तुम्हारे अलावा भी बहुत लोग रहते हैं, मुझे उनके लिए भी खाना बनाना बहुत पसंद है, और कल सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि सबने ही मेरी तारीफ की थी, तो मैं उनके लिए भी खाना बना रही थी और मेरा हाथ जल गया। सिद्धार्थ उसमें आए इस चेंज को देखकर सोचने लगा कि जो लड़की कुछ दिन पहले मेरे सामने खड़े होने से डरती थी, आज वो मेरी हर बात का जवाब कॉन्फिडेंट के साथ दे रही है। वो उसे बिना कुछ कहे अपने रूम में चला गया। रात को सब डिनर के लिए नीचे आए। सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन श्रेया चुपचाप बैठकर सबको देख रही थी क्योंकि जलने की वजह से उसे खाने में तकलीफ हो रही थी। सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि श्रेया कुछ नहीं खा रही है, चुपचाप बैठकर सबको देख रही है। सब लोग खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन श्रेया वहीं बैठी थी। सिद्धार्थ खाना लेकर उसके पास गया और उससे बोला, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम्हारा हाथ जला हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ दिन पहले उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, वो आज उसे खाना खिला रहा है। सिद्धार्थ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और कुछ देर बाद उसने श्रेया से पूछा, अच्छा सुनो, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगी? हाँ पूछो। उसकी हाँ सुन सिद्धार्थ ने उससे कहा, मुझे पता चला कि गुप्ता फैमिली ने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हारे रियल पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। ये बात सुनकर वो इमोशनल हो गई और बोली, हाँ जब मैं 3 साल की थी तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, मैं उस वक्त वहीं थी। तुम्हें पता है मैं उनकी डेड बॉडी के पास बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मम्मा पापा प्लीज उठो, घर चलो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अब कभी नहीं उठेंगे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रेया के आंसू सिद्धार्थ से छुप नहीं पाए और उसने जाकर उसे गले लगा लिया। वो चाहता था कि श्रेया से उसकी मिसिंग भाई के बारे में पूछे, लेकिन श्रेया पहले से ही इतनी इमोशनल थी कि सिद्धार्थ उसे कुछ नहीं पूछ सका। वो आराम करने अपने रूम में चली गई। अगले दिन सिद्धार्थ सुबह जल्दी उठ ऑफिस चला गया। उसे अपने नए प्रोजेक्ट पर फोकस करना था। तभी विक्की वहाँ आ गया। सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, आ गए तुम? तुम्हें पता है ना अगले महीने हमें 1 हफ्ते के लिए इस प्रोजेक्ट की डील के लिए सूरत शहर जाना है। तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? मुझे किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना? तुम सारा फोकस इस प्रोजेक्ट पर लगाओ। विक्की उसकी बात सुन बोला, लेकिन कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि श्रेया के प्लान पर फोकस करूं, अब तुम कह रहे हो कि प्रोजेक्ट पर फोकस करूं। विक्की सिद्धार्थ को उसकी बातों पर चिढ़ाने लगा। सिद्धार्थ ने उससे कहा, हाँ लेकिन अब तुम इस प्रोजेक्ट पर फोकस करो, समझे? सिद्धार्थ अपने काम में इतना बिजी रहता था कि वो कुछ दिन तक घर ही नहीं गया। काम के बाद अपने कैबिन के रूम में ही रेस्ट कर लेता था और ऐसे ही 4 दिन बीत गए थे, लेकिन वो एक बार भी घर नहीं आया। श्रेया को टेंशन होने लगी थी कि 4 दिन हो गए सिद्धार्थ घर नहीं आया, अगर उसे कॉल किया तो वो नाराज हो जाएगा। उस दिन देर रात करीब 11 बजे सिद्धार्थ घर आया, लेकिन उसके चेहरे पर काम का स्ट्रेस साफ दिखाई दे रहा था। वो बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन श्रेया ने उसे रूम में जाते देख लिया था। उसे सुकून मिला था कि 4 दिन बाद ही सही सिद्धार्थ घर तो आया। दूसरे दिन सिद्धार्थ अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था। उसका शरीर काफी गर्म था। वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, देखा तो उसके सामने श्रेया खड़ी थी। वो गुस्से में उसे पूछने लगा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम बिना मुझसे पूछे मेरे रूम में कैसे आई? श्रेया ने उसकी एक नहीं सुनी और वापस उसे बेड पर लिटा दिया। सिद्धार्थ सोच रहा था, मेरे इतना चिल्लाने के बाद भी ये रूम से ना जाकर मुझे ऑर्डर दे रही है। श्रेया उसके पास जाकर बैठ गई और उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टी रखने लगी, क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से सिद्धार्थ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और सुबह तक उसे फीवर आ गया था। सिद्धार्थ के बुखार को बढ़ता देख उसने डॉक्टर को फोन कर बुला लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिद्धार्थ को देखने घर आए और कुछ मेडिसिन लिखते वक्त श्रेया से बोले, वैसे आपने ठीक किया जो पानी की पट्टी सिर पर रखी। फिलहाल तो टेम्परेचर कम है, लेकिन ये सारी मेडिसिन वक्त पर खाना खाने के बाद देनी है।
इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। सिद्धार्थ ने झुंझुला के श्रेया से कहा, मुझे पता है कि मुझे फीवर है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे मेरे ही कमरे में ऑर्डर दो। श्रेया ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी और तुम्हें मानना पड़ेगा। श्रेया टाइम टू टाइम उसका बुखार चेक करती और टेम्परेचर नापती। सिद्धार्थ ये सब देख रहा था। उसने उससे कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अपने कमरे में जाओ और आराम करो, तुम सुबह से यहीं बैठी हो। उसकी बात सुनकर श्रेया ने कहा, मुझे पता है मेरा यहाँ बैठना तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी। सिद्धार्थ के फीवर के टाइम श्रेया उसकी हर चीज का खास ख्याल रखती थी, खाना खिलाना, टाइम पर मेडिसिन देना। एक दिन विक्की सिद्धार्थ के घर प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई बात पूछने आया, लेकिन उस वक्त वो सो रहा था। श्रेया विक्की को कमरे में जाने से रोकते हुए बोली, सिद्धार्थ को फीवर है और वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। विक्की उसकी बात सुनकर रुक गया और बताया कि उसे सिद्धार्थ से प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ बातें पूछनी थी। श्रेया उसके हाथों से फाइल लेकर देखने लग गई। विक्की मन ही मन सोचने लगा, आखिर श्रेया फाइल में क्या देख रही है, इसे कुछ समझ भी आ रहा होगा। उस वक्त हॉल में सब मौजूद थे। वो उसे बैठाकर पूछने लगे, विक्की इस प्रोजेक्ट में यूज हुए अमाउंट का रियल डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये तो रियल नहीं फेक है, क्योंकि जिनके साथ तुम लोगों ने डील की है उन्होंने खुद मार्केट से लोन लिया है, ये देखो। उसकी बात सुनकर वो हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी का कहना है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी के शेयर यूज करेंगे। श्रेया फाइल उसे दिखाते हुए बोली, नहीं, यहाँ देखो, इस डॉक्यूमेंट पर कंपनी के प्रेसिडेंट का साइन है, जबकि दूसरे वाले पर बैंक मैनेजर का। उस वक्त सिद्धार्थ भी श्रेया और विक्की की बात सुन रहा था, लेकिन वो श्रेया को देखकर हैरान था कि उसने इतनी जल्दी ये बात कैसे कैच कर ली। श्रेया जब विक्की को प्रोजेक्ट के बारे में समझाती है, उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है, विक्की बी रेडी फॉर टुमारोज मीटिंग, ओके? आवाज सुनते ही श्रेया और विक्की पीछे मुड़ते हैं। वो आवाज सिद्धार्थ की होती है। श्रेया सिद्धार्थ को खड़ा देख उससे पूछती है, तुम कब उठे? तुम तो सो रहे थे ना, और उठे क्यों? तुम्हें तो आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। बिना किसी ब्रेक के श्रेया लगातार सिद्धार्थ से सवाल करती है। सिद्धार्थ सिर्फ श्रेया की तरफ देख रहा होता है। फिर अचानक वो श्रेया के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, उफ, ओ, कितने सवाल करती हो तुम, बी क्वाइट, ओके? श्रेया चुपचाप सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ विक्की की ओर मुड़ते हुए कहता है, विक्की कल रोजर कंपनी के साथ एक मीटिंग प्रिपेयर करो, और हाँ, इस कंपनी के प्रेसिडेंट को स्पेशली मैसेज करना कि वो ये मीटिंग खुद अपडेट करे, ओके? विक्की हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। विक्की के जाने के बाद श्रेया अपने कमरे में जा ही रही होती है कि सिद्धार्थ अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया को एक पल में समझ नहीं आता कि अचानक सिद्धार्थ ने उसका हाथ क्यों पकड़ लिया। वो घबराते हुए सिद्धार्थ की ओर देखते हुए उससे लड़खड़ाती आवाज में पूछती है, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? श्रेया की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उससे कहता है, मुझे एक बात बताओ, पिछले 2 महीने से हमारी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। उन्हें इस बारे में पता नहीं चला, लेकिन तुमने कैसे पता लगा लिया कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया है? मैंने खुद भी इस फाइल को चेक किया था। श्रेया सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए कहती है, एक्चुअली मैंने मार्केटिंग एंड बिजनेस में ग्रेजुएशन कर रखा है, इसीलिए मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाई। ओके, सिद्धार्थ बस इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं विक्रम श्रेया के पास आकर कहते हैं, श्रेया बेटा, तुम्हें बिजनेस की इतनी अच्छी नॉलेज है, तो क्यों ना तुम सिद्धार्थ के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो? श्रेया विक्रम की बात सुनते ही थोड़ी खामोश हो जाती है, लेकिन अपनी खामोशी को तोड़ते हुए श्रेया कहती है, नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने सिद्धार्थ के साथ ऑफिस ज्वाइन किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। पहले से ही हमारे बीच बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे ऑफिस ज्वाइन करने से सिद्धार्थ की नाराजगी का लेवल फिर से बढ़ जाएगा। श्रेया की बात पर विक्रम लंबी सांस लेते हुए कहता है, श्रेया, तुम्हारा कहना भी गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तुम इतनी टैलेंटेड हो तो घर बैठकर तुम्हें अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना कहते विक्रम अपने कमरे में चला जाता है। श्रेया के मन में विक्रम की बात का ख्याल आता है और वो एक बार सोचने लगती है कि अगर वो घर बैठी रहेगी तो उसकी डिग्री का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए वो इस बारे में एक बार सिद्धार्थ से बात करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके मन में डर रहता है कि कहीं सिद्धार्थ उसकी बात पर नाराज ना हो जाए। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ के कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आती है। आधे घंटे से कमरे के पास खड़ी होकर श्रेया बस यही सोचती है कि वो सिद्धार्थ से बात करे या नहीं। तभी श्रेया खुद से कहती है, यस श्रेया, यू कैन डू इट, जस्ट फोकस एंड बी कॉन्फिडेंट। लंबी सांस लेते हुए श्रेया सिद्धार्थ के कमरे में जाती है। सिद्धार्थ श्रेया को देखकर उससे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए तुम्हें? श्रेया कुछ देर चुप होकर सिद्धार्थ को देखती है, फिर अचानक सिद्धार्थ से अटक अटक के कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर उसकी बातों में लंबा ब्रेक लग जाता है। सिद्धार्थ श्रेया की चुप्पी से इरिटेट हो जाता है। इससे पहले वो कुछ बोलता, श्रेया कहती है, वो एक्चुअली डिनर रेडी है, तुम नीचे आ जाओ। वेट, सीरियसली? तुम इतनी सी बात कहने के लिए आधे घंटे से मेरे रूम के बाहर खड़ी थी? सिद्धार्थ श्रेया की बात पर कहता है, तुम नीचे आ जाओ, सब लोग डिनर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ओके? श्रेया इतना बोलते ही कमरे से बाहर आ जाती है और खुद से कहती है, शिट, मैं इतना ब्रेव होकर सिद्धार्थ के कमरे में गई थी, लेकिन हुआ उसके अपोजिट ही। लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके, शायद अभी नहीं तो फिर कभी सही, क्योंकि ये मेरे करियर का सवाल है। वहीं सिद्धार्थ अपने कमरे में बैठे बैठे सोचता है, सच में सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए कोई आधे घंटे किसी कमरे के बाहर रहता है? लीव इट। खुद से बात करने के बाद सिद्धार्थ डिनर के लिए नीचे आता है। तभी उसकी आंखें श्रेया की तरफ मुड़ती हैं।
जो कि गीतांजलि से कुछ बात कर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। श्रेया के खुले बाल और उसकी मुस्कुराहट सिद्धार्थ को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देती है। सिद्धार्थ कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहता है। श्रेया की कुछ जुल्फें उसके चेहरे को सहला सी रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की चमक उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। श्रेया को देखकर सिद्धार्थ कुछ देर के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक झलक सी दिखाई देती है। सिद्धार्थ का नाम लेकर कोई उसे पुकारता है। तभी सिद्धार्थ अपने सेंस में आता है और वो पीछे मुड़ते हुए देखता है कि उसकी दादी उसे डिनर के लिए बुला रही है। उसे लगता है कि किसी ने उसकी मुस्कुराहट को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन सोफे पर बैठा विक्रम सब देख रहा होता है। डिनर के बाद सिद्धार्थ अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी विक्रम उससे कहता है, सिद्धार्थ तुम स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। विक्रम की बात मानते हुए सिद्धार्थ स्टडी रूम में जाता है और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है। सिद्धार्थ स्टडी रूम से बाहर निकलकर सीधे श्रेया के कमरे में जाता है। श्रेया सिद्धार्थ को अपने रूम में देख थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि उस वक्त श्रेया को वो रात याद आ जाती है जब सिद्धार्थ नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। श्रेया वॉशरूम से अपने नाइट आउटफिट में बाहर आती है, लेकिन वहीं रुक जाती है। तभी श्रेया सिद्धार्थ से कहती है, तुम 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 यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ। सिद्धार्थ अपनी बात खत्म करता उस वक्त उसकी निगाह श्रेया की तरफ चली जाती है। वो अपने में सोचने लगता है, ओह माय गॉड, ये क्या करना चाहती है? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मुझे अपनी बात जल्दी खत्म करनी होगी, अदरवाइज वेट व्हाट आई एम थिंकिंग, ओह गॉड, वो मैं यहाँ ये कहने आया था कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आऊंगी, समझी? और हाँ, बी रेडी एट मॉर्निंग, ओके? क्योंकि मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके? तो कल के लिए रेडी रहो। श्रेया को सिद्धार्थ की बात किसी सरप्राइज से कम नहीं लगती। फिर वो सिद्धार्थ की ओर देखते हुए पूछती है, बट वेट, व्हाट इज माय पोजीशन इन योर कंपनी? आई मीन आई वांट टू नो। ओके, एज माय पर्सनल असिस्टेंट। सिद्धार्थ श्रेया की बात का जवाब देता है। श्रेया को विश्वास नहीं होता कि वो अब से सिद्धार्थ की पीए के तौर पर काम करेगी, और वो चौंकते हुए कहती है, व्हाट, आर यू सीरियस? सिद्धार्थ अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, डू यू थिंक आई एम जोकिंग? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, एक्चुअली मैं खुश हूँ। श्रेया एक्साइटेड होकर कहती है। सिद्धार्थ के कमरे में जाने से पहले श्रेया ने कहा, थैंक यू एंड गुड नाइट। सिद्धार्थ बस में जवाब देकर अपने कमरे में चला जाता है। श्रेया ऑफिस जाने की बात से इतना खुश थी कि उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो ऑफिस में अपने पहले दिन के लिए एक्साइटेड भी है, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद सो जाती है। उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने कमरे में बेड पर लेटे लेटे स्टडी रूम में हुई बातों के बारे में सोचता है। फिर अचानक उसके दिमाग में वो बात भी आने लगती है जब श्रेया डिनर पर बुलाने के लिए आधे घंटे से उसके कमरे में बाहर खड़ी हुई थी। दरअसल स्टडी रूम में जब विक्रम ने सिद्धार्थ को बुलाया था तो सिद्धार्थ विक्रम से बात करने के लिए वहां गया था और दोनों सामने बैठे थे। तब विक्रम सिद्धार्थ से श्रेया के बारे में बात करने लगे थे। उसे लगा कि विक्रम उससे बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो उसने सोचा उसका अपोजिट ही हुआ। विक्रम ने सिद्धार्थ से श्रेया को ऑफिस लेकर जाने की बात कही थी। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि श्रेया उसके साथ ऑफिस जाए, इसीलिए वो विक्रम जी के सामने कोई ना कोई बहाना बनाता रहा। लेकिन विक्रम जी ने सिद्धार्थ को समझाया है कि कैसे श्रेया की समझदारी से उसने कंपनी के शेयर्स के बारे में पता लगा लिया। जैसे तैसे विक्रम सिद्धार्थ को मनाने में कामयाब रहता है, लेकिन सिद्धार्थ भी पीछे कहाँ रहने वाला था। वो भी विक्रम के सामने एक शर्त रखता है। वो श्रेया को एक शर्त पर ऑफिस जाने के लिए अलाउ करेगा जब वो श्रेया को कंपनी के सबके सामने एम्प्लॉय के तौर पर इंट्रोड्यूस कराएगा, ना कि अपनी वाइफ के रूप में। स्टडी रूम में कुछ वक्त सन्नाटा हो जाता है, लेकिन बाद वो इस बात के लिए हामी भर देता है। लेकिन सिद्धार्थ अभी भी श्रेया को ऑफिस भेजने के लिए राजी नहीं है। वो यही सोच रहा है कि क्या होगा जब सबको दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। यही सोचते सोचते सिद्धार्थ गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह श्रेया अपने चेहरे पर ब्राइट स्माइल के साथ उठती है और खुद से कहती है, गुड मॉर्निंग श्रेया, आज ऑफिस में तेरा फर्स्ट डे है। तुझे पता है ना, सिद्धार्थ को लेट होने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वेक अप एंड गेट रेडी। इसके बाद श्रेया रेडी होने चली जाती है। वहीं सिद्धार्थ रेडी होकर आता है। नीचे विक्की और पूरी फैमिली श्रेया का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि आज श्रेया का ऑफिस में पहला दिन है, इसलिए वो लोग श्रेया को अपनी बेस्ट विशेस देने आते हैं। कुछ देर बाद श्रेया भी आती है, लेकिन उसका लुक देखकर सिद्धार्थ का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। दरअसल श्रेया व्हाइट शर्ट और ब्लैक कनी स्कर्ट पहनकर आती है। उसके खुले बाल और हल्के मेकअप उसके ऑफिशियल लुक की शोभा और बढ़ाते हैं। विक्की को समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए वो विक्रम से घर के मौजूदा हालात के बारे में पूछता है। तब विक्रम विक्की को बताता है कि अब से श्रेया भी उन लोगों के साथ ऑफिस जाएगी। विक्रम की बात पर विक्की को हैरानी होती है कि श्रेया के ऑफिस जाने से क्या सिद्धार्थ को कोई परेशानी नहीं होगी। तब विक्रम विक्की को सारी बातें बताता है, लेकिन सिद्धार्थ की निगाहें श्रेया पर ही टिकी रहती हैं। श्रेया उसके पास जाकर नर्वस होकर कहती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सिद्धार्थ को पता ही नहीं है कि वो क्या कहने वाला है, इसलिए वो आगे कहता है, नहीं, बल्कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने ऐसी सुंदर पीए कभी नहीं देखी। सिद्धार्थ का रिप्लाई सुनकर श्रेया चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। फिर सिद्धार्थ को एहसास होता है उसने क्या कहा। इतने में श्रेया सिद्धार्थ को बोलती है, चले। सिद्धार्थ सिर्फ कहकर बाहर आ जाता है। श्रेया मन ही मन सोचती है कि अचानक इसे क्या हो जाता है। कभी ऐसे बात करेगा जैसे इसे मौका मिले और ये मेरा मर्डर करे, कभी आराम से बात करेगा और कभी तो इतनी तारीफ करेगा कि एक पल को इंसान बिलीव ही नहीं करेगा कि मिस्टर एरोगेंट रॉय ग्रुप का प्रेसिडेंट सिद्धार्थ रॉय है। बाय द वे, लीव इट, मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ। श्रेया पूरी फैमिली की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, बाय एवरीवन। इसके बाद वो घर से बाहर आ जाती है।
बाहर निकलकर वो देखती है कि सिद्धार्थ लंबी सी काली गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है। गाड़ी को देखकर लग रहा था कि वो काफी महंगी होगी। श्रेया अपनी दुनिया में खोई थी कि तभी सिद्धार्थ की आवाज उसे वापस रियलिटी में ले आती है। गेट इन वरना हम लेट हो जाएंगे। श्रेया गाड़ी में बैठ जाती है और सिद्धार्थ की ओर देखती है और सोचने लगती है कि क्या सिद्धार्थ कभी हंसता नहीं। थोड़ी देर बाद वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं। गाड़ी एक लंबी सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। श्रेया गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है। बिल्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था द रॉय ग्रुप्स। ऑफिस की चकाचौंध देखकर श्रेया सोचने लगती है कि वो इस मामले में लकी है कि उसे इस कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। श्रेया के चेहरे की स्माइल देखकर सिद्धार्थ समझ जाता है कि श्रेया को ऑफिस पसंद आया है। श्रेया की खिलखिलाते चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। विक्की दोनों के पास खड़ा होकर उनके इंप्रेशन को नोटिस करता है। उसके मन में सिद्धार्थ को लेकर ख्याल आते हैं कि कैसे वो श्रेया को देखकर गुस्सा हो जाता था और आज श्रेया के खिलखिलाते चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद तीनों अंदर जाते हैं। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय रिस्पेक्ट के साथ सिद्धार्थ को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन श्रेया को देखकर सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कौन है ये लड़की, इससे पहले तो हमने कभी इसे नहीं देखा और आज बॉस महीने बाद ऑफिस में पहली बार इसी लड़की को लेकर आए हैं। श्रेया को लोगों को घूरना अनकंफर्टेबल लगता है। सिद्धार्थ समझ जाता है कि श्रेया को लोगों का देखना उसे असहज महसूस करवा रहा है, इसीलिए वो ऑफिस के ऑडिटोरियम में जाकर बुलाकर सबसे कहता है अटेंशन एवरीवन, मीट मिस श्रेया गुप्ता, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शी इज माय पर्सनल असिस्टेंट। सिद्धार्थ की बात सुनकर ऑफिस के सभी एम्प्लॉय श्रेया की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन श्रेया के चेहरे की स्माइल थोड़ी फेड हो जाती है क्योंकि सिद्धार्थ उसे अपनी पीए के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है, ना कि अपनी वाइफ के तौर पे। विक्की समझ जाता है कि श्रेया सिद्धार्थ के इंट्रोड्यूस करवाने की तरीके से उदास है, इसीलिए वो उसके पास जाकर धीरे से बोलता है श्रेया उदास मत हो, आज वो तुम्हें अपनी पीए के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लेकिन जल्द वो सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएगा और तुमने खुद 3 महीने का टाइम दिया है, इसलिए उस पर भी ध्यान दो। देखो श्रेया, जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई उस हालात में सिद्धार्थ का तुम्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने उसे चैलेंज किया था उससे उम्मीद है कि तुम ये चैलेंज जीतोगी। और वैसे भी अच्छा है ना कि तुम ऑफिस में, इससे तुम्हें सिद्धार्थ के साथ दिन भर रहने का मौका मिलेगा। विक्की की बात श्रेया के चेहरे पर उम्मीद ला देती है और विक्की की बात का जवाब देकर कहती है यस आई कैन डू इट। सिद्धार्थ कड़क अंदाज में दोनों से कहता है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, क्या तुम दोनों को कोई काम नहीं है? श्रेया सिद्धार्थ से कहती है लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि पीए के तौर पर मुझे क्या क्या करना होगा। तभी सिद्धार्थ उसे कहता है वेट, व्हेन वी आर इन ऑफिस कॉल मी बॉस और सर। श्रेया सिद्धार्थ का कोल्ड नेचर हल्की सी सहम जाती है और कहती है ओके सर। सिद्धार्थ विक्की से कहता है कि वो श्रेया को काम समझा दे। इतना कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। वहीं विक्की श्रेया को उसका काम समझाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के कैबिन के बाहर कोई नॉक करता है और अंदर आने की परमिशन लेता है, जिसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ कहता है कम इन। सिद्धार्थ का ध्यान उस वक्त अपने काम में रहता है, इसीलिए उसे नहीं पता कि उसके कैबिन में कौन है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ आवाज सुनकर उस शख्स की ओर देखता है और उसके मुंह उस शख्स का नाम निकलता है श्रेया। यस सर, योर टुडेज शेड्यूल इज एंड एट लास्ट यू हैव अ मीटिंग विद रॉगर्स कंपनी फाउंडर मिस्टर अखिल बख्शी। सिद्धार्थ के बिहेवियर से असमंजस में